हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हमने जो 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर था वो हमने खत्म कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर आपका था मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपको सेकंड टर्म में आए रहा उस हिसाब से मैंने आपको जितना था उतना ही इनफ है। बस आपको बेसिक बेसिक टर्म्स चीजें याद होनी चाहिए, कौन सा कैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है हमारा सेकंड वाला चैप्टर। उसका हम फर्स्ट लेक्चर आपका हम अब स्टार्ट करते हैं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेस कर रही है चीजें एक किस वे में, अर्थमेटिक वे में। सबसे पहले आपको तो सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें सीक्वेंस होता क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, सीक्वेंस। सही है। अब सीक्वेंस में जो टर्म्स होती है उन्हें टर्म्स को क्या कहते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग वाली टर्म्स आ जाए, उससे क्या टर्म चाहिए, कोई भी मिडिल में आ रही है तो कौन सी टर्म्स चाहिए, लास्ट में आ रही है तो उस टर्म्स को कौन सी टर्म्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जो सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस है हमारा वो क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। एक कलेक्शन ले लिया हमने आइटम्स का, उसे हमने इस हिसाब से अरेंज कर दिया हमने एक डिफाइंड पैटर्न में। एक डिफाइंड पैटर्न का मतलब क्या है, किसी भी पैटर्न में एक सीक्वेंस है, मतलब ये एक पैटर्न ले लिया हमने, कोई भी पैटर्न ले लिया। जैसे कि हमने ले लिया 1 3 5 7 9 13, इस तरीके से हमने किसी भी नंबर ऑफ हमने क्या किया, कलेक्शन लिया है, उसे हम एक पैटर्न में डिफाइन कर दिया। ठीक है, वो जो पैटर्न में डिफाइन किया है इस हमने एक पैटर्न में लिखा है कि नंबरों को। ठीक है, या तो उनका सम या डिफरेंस या एडिशन डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये इनमें कॉमन आएगा सब में। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। देखिए हमारा क्या है, सीक्वेंस एंड इट्स टर्म्स। जो सीक्वेंस है और उसकी टर्म क्या क्या होती है। सही है, सबसे पहले तो आप देखिए सीक्वेंस होता क्या है। जो सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस अभी बताया मैंने आपको, तो क्या है, ए सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, कुछ टर्म का कलेक्शन होगा। रिटर्न किस होगा, रिटर्न सच डेट देयर इज ए वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड किस में होगा, पैटर्न में। एक वेल डिफाइंड पैटर्न में आपका क्या हो रहा, डिफाइन हो रहा हो फॉर ऑल द टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। सही है, मतलब क्या किया हमने, एक कुछ टर्म्स का कलेक्शन ले लिया, उसे हमने एक वेल डिफाइंड पैटर्न में हमने लिख दिया सभी टर्म्स को। तो हमारा जो वो आएगा, जो हमारा बनेगा, इस सीरीज बनेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो सीक्वेंस कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 अब टू इस फॉर्म में है, ऐसा आया। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। जो सेकंड देखिए अब इसमें 2 4 8 16 32 अब टू ये देखिए आप, एक आपने देखा होगा इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 एक पैटर्न में लिखा हुआ है हमने। और यहाँ पे क्या है, 2 4 8 16 32, ये क्या है, ये भी एक फेल पैटर्न में लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है इसमें, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की हुई है, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, जो 2 की मल्टीप्लाई, तो एक फेल सब में क्या है आपस में सक्सेसिव जो नंबर्स है हमारी, तब जो टर्म्स है उसमें क्या है, 2 की मल्टीप्लाई है। सही है। अब देखिए इतना समझ में आया, मैंने क्या बताया, जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, उस कलेक्शन ऑफ टर्म्स हमने कुछ टर्म्स लिए, उनका कलेक्शन ले लिया, उसके बाद हमने एक वेल डिफाइंड पैटर्न में, एक अच्छे से डिफाइंड पैटर्न में हमने उनको लिख दिया। जो पैटर्न हमने लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा।
सही है। अब इतनी चीजें समझ में आई। अब देखिए इसमें इतनी चीजें आने के बाद, सही है, अब इसके बाद एक चीज और याद रखिए, आपको कम से कम 3 टर्म्स पता होनी चाहिए किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। अगर कोई भी सीक्वेंस आपको डिफाइन करना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, उसकी आपको कम से कम 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए किसे डिफाइन करने के लिए, सीक्वेंस को। क्या बताया मैंने? देयर मस्ट बी, सही है, एट लिस्ट, कम से कम एटलीस्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स टू फॉर्म एंड डिफाइन ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए आपको कितनी टर्म्स पता होनी चाहिए? 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इतना समझ में आया? आप टर्म्स देखिए, जो टर्म्स क्या होती है, टर्म्स आर नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। सेम, टर्म्स आर नोटेशन क्या हो रहा, रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा। अब देखिए जो टर्म्स होती है, जिस पोजीशन पे जो टर्म्स आती है उसे वो ही टर्म्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे कोई टर्म्स आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। जो सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन पे जो भी टर्म्स आएगी उसे क्या कहेंगे? सेकंड टर्म्स। जो थर्ड पोजीशन पे आएगी हमारी, उसे क्या कहेंगे हम? थर्ड टर्म्स। इसी प्रकार nth पोजीशन पे जो भी हमारी टर्म्स आएगी उसे क्या कहेंगे हम? nth टर्म्स। अब देखिए मैंने क्या बताया इसमें, टर्म्स इन ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म्स होगी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर पोजीशन। सही है, उसकी पोजीशन से डिफाइन होगी टर्म्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस लिख देता हूं। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 2 5 8 11 अप टू इंफिनिटी। सही है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? A1 से। क्या है? 2, तो ये क्या आ गई? A1। सेकेंड टर्म क्या है? 5, ये क्या होगी हमारी? A2। थर्ड टर्म क्या है हमारी? 8, ये क्या होगी? A3। सही है। तो इसके बाद 4th टर्म कौन सी है आपकी? 11, तो इसे ये रिप्रेजेंट किससे करें? A4 से। अब इसके बाद सो ऑन बहुत सारी एंड सो ऑन आपकी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। A5 A6 A7 A8 A9 A10 अप टू Nth। जो हम इससी जो हमारे पास सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हो, उसी जनरली हम जो nth टर्म है रिप्रेजेंट किससे करते हैं? an से। tn कह लो या an कह लो। क्या है? tn और an, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की हमारी nth टर्म क्या होगी? ये an और tn, ये हमारी क्या होगी? nth टर्म होगी। सही है, इतनी चीजें समझ में आई। फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1 A2, सेकंड टर्म क्या होगी? A2, थर्ड टर्म A3 A4, फोर्थ टर्म होगी आपकी। और जो tn और an है हमारा रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? tn और an हमारा रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? nth टर्म से। सही, इतनी चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए इससे आगे आता है हमारा जो हम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन है। सही है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप देखिए, वो सीक्वेंस जिसमें दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल आए। सक्सेसिव टर्म मतलब क्या है, वन के बाद जो दूसरी आ रही है, और जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब कांस्टेंट रहेगा पूरी सीक्वेंस में। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, जो A2 के बराबर कौन सी होगी, A3। ज्यादा में से डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ज्यादा में से फ्रॉम वाला माइनस करते हैं, जो A2 माइनस A1, तो ये डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आ गया तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। यही तो हो रहा है। अरे ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब पूरे सीक्वेंस में ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम ही आपका नंबर आ रहा है, तो हमारा वो क्या कह रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। समझ में आया था ना। अब देखिए मैंने बताया क्या है इसी में, सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वेयर डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म्स रिमेन्स, क्या होगा, कांस्टेंट। यही तो बताया मैंने आपको। क्या बताया, एक किसी भी टर्म का सीक्वेंस है, अगर वो डिफरेंस ले किसका, टू सक्सेसिव टर्म्स का, अगर वो हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस, जो ये डिफरेंस आएगा, इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। सही है, जो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और इसे हम जनरली इसमें रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सही है, ये हमारा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। अब देखिए इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा इसमें, वो क्या आएगा। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर करने होंगे, जैसे ये सब फर्स्ट टर्म तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड आपके पास सेकंड टर्म तो हम किस तरीके से लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो देखिए। अब आपका जो भी चीजें आएंगी आप यहाँ से पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वाली हमारी जो पॉइंट है क्या है, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट है टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। अब हम इसकी जनरल वे हम किस प्रकार लिखते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जनरल वे टू रिप्रेजेंट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग रिप्रेजेंटिंग एनएपी। एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगी। अब देखिए यहां से ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो ऑन, इतना आ रहा है। अब देखिए जो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, अब यहां से देखिए आप जो यहां से हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, यहां से डी आया, यहां से भी क्या है हमारा डी आ गया, तो यहां से भी क्या आ गया डी, जो नेक्स्ट वाली टर्म से आएगा डी। तो ये क्या आ रहा है हमारा, सेम ही आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जिसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका डी है। सही है। अब इसमें एक कुछ नोटेशन करने वाली बात है, वो देखिए अब आप, वेयर, जिसमें जो ए है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डी है उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस।
सही है। जो हमारा डी है वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब इसमें देखिए आप, इतनी चीजें समझ में आई, फर्स्ट टर्म पता चल गई आपको, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब इसमें हम आते हैं nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। अब देखिए इसमें nth टर्म चलो या जनरल टर्म, जो जनरल टर्म होती है उसे nth टर्म ही होती है आपकी। अब देखिए यहां से जो जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एपी, इतना चीजें समझ में आई। जनरल टर्म और nth टर्म आपकी दोनों सेम ही होती है, किसकी, एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपकी क्या होगी। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो किससे बड़ी जनरल है, A1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, ए। सेकेंड टर्म क्या होगी, A2, ये यहां से क्या आ जाएगी, A प्लस डी। थर्ड टर्म कितनी आएगी, A3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस 2D। इतनी चीजें आ रही। फोर्थ टर्म A4, यहां से A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म A5 इक्वल टू A प्लस 4D। आप देखो ये जो फिफ्थ टर्म आ रही है उसमें D में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 की। फोर्थ टर्म आ रही है उसमें D में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 3 की। थर्ड टर्म आ रही है तो D में किसकी मल्टीप्लाई है, 2 की। मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी टर्म निकालेंगे उसमें फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे, उस टर्म में से 1 माइनस करके D की मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये है हमारी। अब हम इससे यहां से हम सोन आ जाए, हम आ जाए nth टर्म पे, क्या हो जाएगी, an। इसी के हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगी, a प्लस, ए तो एज इट इज रहेगा। एन के लिए मैंने क्या, फिफ्थ के लिए क्या आ रहा है 4, एन के लिए क्या हो जाएगा, एक टर्म माइनस करना है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या आई हमारे, जो जनरल टर्म आई है ना, ये nth टर्म आएगी। तो इसी को ही हम जनरल टर्म्स और nth टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सही है। अब इसे आपने देखा होगा रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं, जो टी एन है ये भी होता है nth टर्म, और ए एन है इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है। अब जो यहां पे a है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। सही है। और जो d है उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया। an और tn क्या है यहां पे, nth टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, यही तो है हमारा लास्ट में फॉर्मूला। ये चीजें आपको रिमेम्बर करनी है। सही है। टीएन की या एन क्या होता है, nth टर्म होती है, इसे क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। इतनी चीजें समझ में आई। किसी भी एपी की nth टर्म या जनरल टर्म्स आपसे पूछने लगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि जनरल टर्म्स ऑफ एपी बताइए, आप क्या लिखोगे, आप a प्लस n माइनस से 1 इंटू डी। उसमें आपको डिफाइन भी करना है, जो a क्या है, d क्या है, an और tn क्या है आपके, और n क्या है, स्मॉल n। तो वहां पे आपको डिफाइन हो जाएगा। सही है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें आपके कितने, आप देखिए मैंने एक चीज में यहां पे लिखता हूं आपको, मैं इस फॉर्म में an इक्वल टू a प्लस से n माइनस से 1 इंटू डी। इसमें कितने पैरामीटर है, 1 2 3 4, आपके पास 4 पैरामीटर है। आपको किसी भी तीन की वैल्यू गिवन होगी, तीन की वैल्यू गिवन होगी, तो आप इससे किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो फोर्थ बचा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको इसमें मान लो कि an की वैल्यू गिवन हो समथिंग, a की वैल्यू गिवन हो कुछ, और d की वैल्यू भी गिवन हो,
और एन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। हाँ, फॉर्मूले वैल्यू पुट करिए तो आंसर आपका आ जाएगा सिंपली। सही है। अभी देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, मैंने क्या बताया था, जो दो सक्सेसिव हमारी जो टर्म्स होती है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा वाले आए उसमें से कम वाला माइनस करते हैं। जो ज्यादा वाली है, मान लीजिए 2 है, ऐसा नहीं कि वन A1 माइनस A2 करेंगे, हमेशा A2 माइनस A1 करेंगे। बड़े वाली टर्म में से छोटे वाली टर्म्स माइनस करेंगे। जैसे सेकंड जो पोजीशन पर आ रही है, पोजीशन से डिफाइन करते हैं हम, सही है। तो मान लो ये सेकंड पोजीशन पर आ रही है, तो सेकंड के सक्सेसिव में क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड। तो हमें सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट को, और जो थर्ड में से सब्सट्रैक्ट करना है हमको सेकंड को। तो ऐसे ही हमारा जो भी आएंगी वो हमारी क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट आएगी। तो ये चीज लिख लीजिए आप। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, जो Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है, ये चीजें हैं। जो Tn+1 है वो क्या है यहाँ पे, n+1, और जो Tn है वो क्या है हमारा, nth टर्म। सही है। इतनी चीजें समझ में आई। और जो कांस्टेंट आता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वो भी पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट की वैल्यू आई, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Tn है वो हमारा nth टर्म है, Tn+1 n+1 टर्म, और जो कांस्टेंट आ रही है दोनों सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो हमारी क्या आ रही है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमेशा। सही है। अब देखिए जो इससे आगे हमारा आता है, अब हम इतना मैंने पढ़ लिया, इतना मैंने क्या बताया आपको, इतना हमने पढ़ लिया इसमें। इसके बाद अब मैंने आपको क्या क्या बताया है, इसमें आपको nth टर्म फाइंड करना बताया है आपको। सही है। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सही है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन देखिए आप। जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको करना है, एक क्वेश्चन ये वो दूंगा आपको, इसमें आपको लिखना है, राइट द फर्स्ट टू। सही है। आपको फर्स्ट टू टर्म लिखनी है, और आपको चेक भी करना है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। एंड चेक इट इज एपी और नॉट। आपको बताना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सही है। जो फर्स्ट है इसमें ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस से एन, ये तो है ए एन एन स्क्वायर प्लस एन। और जो सेकंड है इसमें ए एन इक्वल टू 2n+3। जो थर्ड है इसमें ए एन इक्वल टू -3 की पावर n और 3 की पावर n माइनस से 2। यही है। आप तो इसमें क्या करनी है, फर्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। अब मैं लेता हूं फर्स्ट वाला इसमें। सही है। फर्स्ट क्या लिखा मैंने, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस से एन। तो एन इक्वल टू क्या पुट करा, 1 पुट करा। ए वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 1 + 1। तो मतलब कितना आ गया, ए वन इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। तो एन इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी आपको सीक्वेंस आपको डिफाइन करना है, ये कौन सा सीक्वेंस है, उसके लिए आपको नॉर्मली कितनी टर्म्स चाहिए, आपको जनरली कितनी टर्म्स चाहिए, आपको 3 टर्म्स चाहिए। 3 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको एन को 3 तक पुट करना पड़ेगा। वहां से 3 टर्म्स आ जाएगी। 3 टर्म्स आने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। एन इक्वल टू 2 पे ए2 की वैल्यू कितनी आएगी,
टू स्क्वायर प्लस से टू, कितना आया यहाँ से ए टू इक्वल टू, ये आ गया एन इक्वल टू थ्री, ए थ्री कितना है थ्री स्क्वायर प्लस से टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी आएगी 11, इतना आया। अब मैंने क्या बताया, कोई भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए हमारा क्या चाहिए, जो सक्सेसिव डिफरेंस है टर्म्स का वो हमारा क्या होना चाहिए इक्वल। तो कहने का मतलब क्या है, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू क्या होना चाहिए ए थ्री माइनस ए टू, ए टू माइनस ए वन निकालिए आप, 6 माइनस टू कितना आ गया, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू कितनी आई 4, ऐसी ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू कितनी आएगी यहां से बताइए 11 माइनस 6, यहां से कितना आया ए थ्री माइनस ए टू 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए टू माइनस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट इन एपी, ये आपका जीवन सीक्वेंस क्या है एपी में नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड में, समझ में आया, 3 टर्म्स फाइंड करनी है, उसके बाद जो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपको क्या करना है इक्वल आना चाहिए इसके लिए। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एन कितना ये वन है आपको 2n प्लस 3, ए वन निकालिए आप, ए वन कितना आएगा यहाँ से 2 1 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी है ए वन की बताइए 5 आ गया। ऐसी ए टू की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू टू प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से ए टू की वैल्यू 7, ऐसे ए थ्री की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2 इंटू थ्री प्लस 3 इक्वल टू क्या है ए थ्री की वैल्यू कितनी आई आपकी 9। अब हमें क्या फाइंड करना है ए टू माइनस ए वन इक्वल टू किससे आना चाहिए ए थ्री माइनस ए टू के। अब फाइंड करिए ए टू माइनस से ए वन कितना आएगा 7 माइनस से 5 इक्वल टू 2, ए थ्री माइनस ए टू कितना है यहाँ से 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ भी 2 आ रहा है यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल आ गया। तो ये क्या है इट इज इन एपी, ये हमारा क्या है एपी में है, तो एपी में हो गया। अब जो थर्ड वाला है थर्ड के लिए देखिए ए एन की वैल्यू कितनी देखी -3 की पावर एन और 3 की पावर माइनस एन प्लस से 2, ए वन निकालिए यहां से -3 और 3 की पावर -1 1/3 प्लस 2 कितना आ गया यहां से 7/3 -7 आ गया। तो ए वन कितना आ गया यहां से -7। ऐसे ए टू फाइंड करिए -3 का स्क्वायर 3 की पावर -2 प्लस 2 कितना आएगा यहाँ से 9 आ गया यहाँ से, इतना 1/9 प्लस 2 कितना आएगा वो 9 इंटू 19/9। ए टू की वैल्यू कितनी है यहाँ से 19, और आपको ए थ्री भी फाइंड करना है इसमें -3 की पावर 3 और 3 की पावर -3 प्लस 2, तो कितना है यहाँ से -27 1/27 प्लस से 2। ए थ्री कितना है -27, यहां से कितना आ जा रहा है इसे सोल्व करने के बाद 55/27, तो यहां से ए थ्री की वैल्यू कितनी आई यहां से -55। अब फाइंड करिए आप ए टू माइनस ए वन, ठीक है ए टू माइनस ए वन कितना आएगा 19 माइनस से -7 कितना आ गया यहाँ से ए टू माइनस ए वन 26 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से ए थ्री माइनस ए टू कितना आ गया यहाँ से -55 माइनस से 19 कितना आया यहाँ से ए थ्री माइनस से ए टू कितना आया बताइए आप -से 74, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या आ गया ए टू माइनस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है इट इज नॉट इन एपी। तो मतलब क्या हुआ ओनली हमारा क्या है सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो ही हमारा एपी में है, फर्स्ट और थर्ड हमारा एपी में नहीं है। समझ में आया, पहले आपको क्या फाइंड करना है 3 टर्म्स फाइंड करनी है इसकी, 3 टर्म्स फाइंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एपी में है
या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वाला क्या है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के बेस पे। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए आप, फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन होगी, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एपी क्या गिवन है, 51, 59, 67, 75, ये है आपको एपी गिवन। मैंने आपको कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करने के लिए क्या बताया, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, या तो ये दोनों ले लो, या ये दोनों, या ये दोनों, सही है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जो A1 है, A1 की वैल्यू क्या है, 51, यही तो है हमारी। A1 की वैल्यू क्या है हमारी, 51। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है, 51। और A2 क्या है हमारा, 59। A3 क्या है हमारा, 67। और A4 क्या है हमारी, 75। यही तो है हमारा। और कॉमन डिफरेंस क्या बताया था, A2 माइनस से A1, ये होगा 59 माइनस से 51। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। अब हमें क्या पता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो यहां से D की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या, D इक्वल टू 8, ये तो है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। सही है, हमारे से पूछा क्या था, कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो वो आप फाइंड कर सकते हो आराम से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा क्या है, फाइंड द 12th टर्म, कौन सी 12th ऑफ एपी। आपको एपी की 12th टर्म फाइंड करनी है विद क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 9 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो मतलब आपको क्या करना है, 12th टर्म फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्यों है, फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, इसकी वैल्यू कितनी है 9। कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब हमें क्या पता है, एज वी नो डेट, हमें क्या पता है, nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म क्या होती है, an, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। अब हमें कौन सी फाइंड करनी है, 12th टर्म। 12th टर्म के लिए क्या आ जाएगा, A12, ए प्लस से 11 इंटू डी, यही तो आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा अब हमारा, A12 इक्वल टू, ए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 9, 11 और कॉमन डिफरेंस क्या है 10। तो यहां से A12 कितना आ गया, यहां से बताइए, 9 प्लस 110, तो A12 कितना है आपका 119। तो 12th टर्म क्या होगी इसकी, इच 119, ये तो आएगी यहां से। सिंपल ही था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आपका सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द फिफ्थ, 17th एंड
nth टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, उसकी आप कौन सी फाइंड करनी है टर्म्स, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, 17th और nth टर्म फाइंड करनी है एपी की। अब एपी आपको क्या गिवन है वो देखिए, 2 7 12 17 अप टू ये गिवन है। अब देखिए फिफ्थ टर्म, पहले तो आपको nth टर्म फाइंड करिए। इसमें nth टर्म के लिए क्या होता है, फर्स्ट a प्लस से n माइनस से 1 इंटू डी। आपको इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म क्या है, a की वैल्यू क्या है 2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। डी क्या बताया था, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, या तो 7 माइनस 2 ले लो या 12 माइनस 7 ले लो। हम लेते हैं 12 माइनस 7, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आई 5। अब हमें पता क्या है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या पता है हमको, बताइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो पता है। तो एन टर्म क्या हुई, ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारी बताइए 2, ए की वैल्यू 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5। तो एन टर्म कौन सी होगी हमारी, अभी तो सोल्व करते हैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 2 प्लस 5n माइनस से 5। तो यहां से ए एन इक्वल टू कितना आ गया 5n माइनस 3। तो एन टर्म क्या होगी हमारी, ए एन इक्वल टू 5n माइनस 3। ये तो आई हमारी एन टर्म, इतना समझ में आया, एन टर्म आई। अब हमें क्या चाहिए 5, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या रख देंगे यहाँ पे, पुट n इक्वल टू 5। तो a5 यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3। तो a5 की वैल्यू कितनी आई यहां से 25 माइनस 3। तो मतलब कितना आई है a5 22। तो फिफ्थ टर्म कितनी आई यहां से बताइए, फिफ्थ टर्म कौन कितनी आई आपकी a5 इक्वल टू 22। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 17 टर्म के लिए क्या करेंगे अब हम, क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू 17, ये तो आएगा हमारा। तो यहां से 17 आ गया, तो 17 देखिए अब यहां से, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी a17 इक्वल टू, यहां से कितना आएगा अब देखिए 5 इंटू 17 माइनस 3, इतना आया। तो कितना है a17 85 माइनस 3, तो कितना आया यहां से a17 की वैल्यू कितनी आई 82, इतना आया समझ में। अब ये किसकी वैल्यू आई हमारी 17 टर्म, तो यहाँ पे हम क्या रहे 17 टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी a17 मीन्स a82, ठीक है 82 आई हमारी इसकी वैल्यू, समझ में आया। कुछ नहीं, बस जनरली आपको चाहिए पता होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म है वो पता होनी चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो जनरल टर्म्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस से n माइनस से 1 इंटू डी। आप n की वैल्यू जो भी टर्म्स फाइंड करनी है आपको वहां पे n की वैल्यू पुट करिए, वहां से वैल्यू आपकी आराम से आ जाइए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम इसे, so that the sequence, ये सीक्वेंस गिवन हो रहा है आपको, डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन है वो an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन एपी, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये तो है।
अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको कोई भी जनरल टर्म्स गिवन हो किसी भी सीक्वेंस की, वो आपको प्रूफ करना हो कि वो एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या बताया था मैंने, आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। 3 टर्म्स फाइंड करने के बाद उससे पता लगा सकते हो कि आप वो हमारा एपी में है या नहीं है। अब हमारे पास क्या ये बने, ए एन इक्वल टू 2n² प्लस A1। अब हम क्या करें, पुट n इक्वल टू 1, A1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1² प्लस A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस 1, तो A1 कितना है हमारे 3। अब इसी पर रख पुट n इक्वल टू 2, तो A2 कितना आ जाएगा यहां से, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1। A2 की वैल्यू कितनी आई यहां से, 8 प्लस 1, तो A2 कितना है यहां से 9। तो पुट n इक्वल टू 3, तो A3 कितना आएगा यहां से, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। A3 कितना आएगा यहां से, 18 प्लस 5, 18 प्लस 1 कितना है यहां से, A3 इक्वल टू 19। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो दो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। वो क्या आना चाहिए, हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू किससे होना चाहिए, A3 माइनस A2। अब हम क्या फाइंड करें, A2 माइनस A1 आया था ना, 9 माइनस 3, तो A2 माइनस A1 कितना आया हमारा, यहां से आ गया। तो इसी प्रकार A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, 19 माइनस से 9, तो A3 माइनस A2 कितना आया, 10 आ गया। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा जीवन सीक्वेंस है, सो जीवन सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है, an इक्वल टू 2n² प्लस 1 इज नॉट इन एपी। हमारा क्या हो गया, एपी में नहीं है। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए वो हमारा एपी में है या नहीं है, 3 टर्म्स फाइंड करनी है बस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा वो हमारा एपी में है या नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए, जो थर्ड, इसमें क्या है हमारा किसी भी सीक्वेंस से 2 टर्म्स गिवन होगी, आपको उसमें बताना है कि उसकी जो और कोई सी टर्म्स, अनदर टर्म्स आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो थर्ड टर्म है वो क्या है, इज 18 एंड 7 टर्म क्या है आपकी, इज क्या दे रखी है हमें 30। हमें फाइंड करना क्या करनी है, 17 टर्म, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। समझ में आया, आपको क्या गिवन है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, A3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 18। 17 का मतलब क्या है, A7 की वैल्यू कितनी है, 30। आपको फाइंड किससे करनी है, A17 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो गिवन एपी है उसी फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, ए। और कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, डी मान लिया। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, उस एपी की nth टर्म क्या हो जाएगी, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस से 1 इंटू डी। यही तो आएगी हमारी, सही है। अब हमारे पास कौन सी गिवन है, थर्ड टर्म। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, a प्लस 2d। A7 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 6d। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बताना, यहाँ पे 18 गिवन है, यहाँ पे कितनी गिवन है, 30। यही तो है। अब हम क्या करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है,
तो दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस कर दो, कर दीजिए, माइनस यहाँ या माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो क्या आ गया ए से ए कैंसिल, 2 - 6 कितना बचा, माइनस से 4d, 18 - 30 क्या बचा, माइनस से 12, तो डी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3, और डी की वैल्यू 3 आएगी। डी की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, पुट डी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बताना, ए इक्वल टू 12, पुट करिए 3 × 2 = 6, उस मतलब ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या हो जाए, 18 - 6 कितना हो गया 12, तो ए की वैल्यू कितनी है 12, तो फर्स्ट टर्म पता चलेगी, तो हमारे पास क्या पता चलेगी, ए की वैल्यू पता चलेगी और हमें डी की वैल्यू पता चलेगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 12 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 17 टर्म क्या होगी, ए 17, ए प्लस 16 - 1 इंटू डी, ये तो ये ए 17 क्या हो गया, ए प्लस 16d, ये तो आइए, तो निकालिए ए 17, ए की वैल्यू कितनी है 12, 16 और डी की वैल्यू क्या है 3, तो ए 17 कितनी आएगी यहाँ से 12 + 48, तो मतलब कितना आ गया 60, तो ए 17 की वैल्यू कितनी है 60, तो 17 तो टर्म मतलब ए 17 की वैल्यू कितनी आएगी 60, ये आपका आंसर आ गया। सही है, इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें आपको एन टर्म गिवन होगी, आपको उसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, वो कैसे आएंगे। सही है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए सीक्वेंस गिवन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस है, -1 3 7 11 15 इज क्या है 95। सी आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस क्या गिवन है, -1 3 7 11 15 और लास्ट टर्म क्या है 95। आपको इसमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड। फर्स्ट टर्म देखिए, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है ए की वैल्यू क्या है -1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, बताया था मैंने आपको, इस डी की वैल्यू क्या होगी ये, तो आंसर कितना आ जाए 7 - 3 4, तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आएगी। अब हमारे पास एन, ये एन टर्म गिवन है आपको, एन टर्म का मतलब क्या है, ए एन की वैल्यू कितनी है 95, कितना समझ में आया। अब हमें क्या पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस से 1 इंटू डी, ये तो पता है ना हमें। अब हमारे पास क्या क्या है, ए एन है, ए बी है, डी बी है, एन नहीं है, आपके पास चार में से 3 है और एक नहीं पता है, तो उसमें हम 3 की वैल्यू पुट करने के बाद अनदर जो हमारा बचा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसमें। अब वैल्यू पुट करिए, ए एन की वैल्यू क्या है 95, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस एन -1 का मतलब n-1 लिखिए, जो डी है डी की वैल्यू क्या है 4, 95 ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4n - 4, तो 96 आ गया यहां से, तो 4n - 4। अभी इधर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 96 + 4 कितना हो गया 100, 4n = 100 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, विल बी 25, मतलब 25 टर्म्स होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने स्टार्टिंग से तो पढ़ लिया कि एन टर्म फाइंड करिए, अब हम पढ़ते हैं लास्ट से, मतलब कि आपको लास्ट से कहने लगे कि 10 टर्म फाइंड करिए, लास्ट से मतलब पीछे से कहने लगे कि रिवर्स में, मतलब कि अब तो हम आपको पता है मतलब स्टार्टिंग से आप 5th टर्म फाइंड करिए, अब आपको ऐसे ही आने लगे कि लास्ट से आप 5th टर्म फाइंड करिए, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब
क्या है, अब देखिए टर्म फ्रॉम एंड, मतलब अंत से टर्म कैसे होती है। अब हमारे पास हम क्या जानते हैं, एपी रो जानते हैं, हमने क्या जाना है, ए एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, जो लास्ट टर्म है उसे हम क्या मान लेते हैं, एल। ठीक है, ये हमारी क्या है, लास्ट। समझ में आया। अब हम इस जो हमने एपी लिखा इसका हम क्या करें, रिवर्स लिखेंगे। अब नाउ क्या करें, वी राइट रिवर्स। अब हम इसका क्या करें, रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स क्या हो गया, एल हो गया, इसमें से पीछे वाला आना है तो एल माइनस डी, और फिर इसके बाद एल माइनस टू डी, तो नेक्स्ट वाला एल माइनस थ्री डी। अब टू आ गया, ये आ गया। अब देखिए फॉर्मूला आपका वो सेम ही है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस से वन इंटू डी। यहाँ पे क्या रहना है, एल आ जाएगा, एल का मतलब क्या है, लास्ट से, तो क्या आ गया एल एन। फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या रहेगी, ये फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, एल प्लस एन माइनस से वन, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसे माइनस करिए तो क्या आ गया माइनस डी। तो इसे सोल्व करने के बाद क्या आ गया, एल एन क्या आ गया, एल माइनस से एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया फॉर्मूला। सही है। आपको अगर लास्ट से कोई भी टर्म पूछे तो ऐसे यूज करनी है, लास्ट वाली टर्म है, उसके बाद जो भी टर्म पूछे एन की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वहां से आ जाए। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, उसमें आपको क्या गिवन है, तो आपको बताना है कि लास्ट से ये टर्म्स कौन सी होगी, आपको लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए उसमें, यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूले वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, आज की क्लास यहाँ पे ही रखते हैं। इस क्लास में जितने भी आपको डाउट हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो आप बेझिझक हो गया मतलब पूछिए हमसे। थैंक यू।